सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ यूपीएचईएससी परीक्षा का कॉमन प्रश्न पत्र जो कि पहले 30 प्रश्न होते हैं उनको लेकर के। तो ये 2015 का यह प्रश्न पत्र है जिसमें से 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो बाकी के 15 बचे हुए जो प्रश्न हैं आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के, सीधा 16वें क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। 2014 विश्व पर्यावरण दिवस के लिए तो 2014 का प्रश्न है, करंट का है। मुझे नहीं लगता हमें इस पर समय देना चाहिए क्योंकि इतना करंट का प्रश्न है, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को छोड़ करके अब 2023 में क्या रखा गया है हमें उस पर जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे। आइए 17वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। यह अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है। मतलब या तो अम्ल वर्षा का समझौता है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का है। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने का है, पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए एक समझौता है, या फिर परमाणु ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए एक समझौता है देशों के बीच। सही उत्तर आपको बताना है इसमें। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 17 का ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु देशों के बीच, सभी बहुत सारी जो कंट्रीज़ है, कुछ होगा कुछ समूह, उसके बीच में यह एक समझौता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव की रचना है। मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और गीत गोविंद मैंने कई बार पढ़ा है, ठीक है। प्रलय पयोधि जले धृतवानसी वेदम, इस तरह से जो है गीत गोविंद प्रारंभ होता है। तो प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और केशव चंद्र सेन। अब पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, भारत छोड़ो आंदोलन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, या फिर ब्रह्म समाज के नेता। तो मदन मोहन मालवीय जो थे वो जोड़ों पर विचार कीजिए ऊपर दिए गए बयानों में से। अच्छा, तो नीचे भी अभी इसका जो है मर्म बचा हुआ है, उस मर्म को देखें क्या है, ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब ये हमें सही तरीके से समझ में आएगा। कौन सा सही है हमें बताना है, कौन सा सही है। एक मिनट जरा इसको हटा दें, ये जो बीच में आ गया है, पिशाच आ गया है, हट गया है, ठीक है। तो आइए अगला हमें बताना है कौन सा सही है। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, ये बिल्कुल सही है। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये भी ठीक है। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता, ये थोड़ा सा डाउट है। तो अब देखिए हमारे दो तो सही हैं, बी और सी। अब देख लीजिए बी और सी किस में है, तो बी सी इसमें है, बी सी इसमें भी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्व पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक, ये भी जो है एक उत्तर यहाँ पर बन रहा है। तो अब हमारा जो है बी तो सही है, सी भी सही है, और जवाहरलाल नेहरू पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक नहीं थे, ये ए तो गलत है। अब ये डी वाले पर बात करते हैं, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता। तो बी सी डी, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता ही थे, तो आपका ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। एक बार फिर से बात करते हैं। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के नेता थे। आपको याद ये रखना है, सही उत्तर क्या था ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि कौन क्या था, पेपर में वही पूछा जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो गैसें पाई जाती है वह कौन सी है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पाई जाती है, ये तो सही है। ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ गया, ये भी सही है। भाप एवं ऑर्गन, ये तो है ही नहीं। मीथेन तथा ऑक्सीजन, मीथेन नहीं पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो दो सही बतानी है हमें, तो कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। आइए 21वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित है, ठीक है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित है: गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार और उड़ीसा। उपर्युक्त राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के
कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प बताइए। अब कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत को बताना है गिरते हुए क्रम में। जो सबसे कम होगा उसको सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, इस तरह से हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो इसका सही उत्तर होगा, आइए देखते हैं, एक बार इस पर बात करते हैं। यहीं से अच्छा आधा उधर चला गया, तो ठीक है, इस पर यहीं पे बात कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा, दूसरा देखना ही पड़ेगा। ये प्रश्न कट गया है इसका उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं देख लूँगा इसका उत्तर। तो आपका जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सबसे पहले होगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे पहले उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको 1 नंबर पे लगा लीजिए, पश्चिम बंगाल सबसे पहले होगा। दूसरे नंबर पर आपका होगा गुजरात। ठीक है, नंबर 2 पर गुजरात लगा लीजिए। अब ये बात कर रहे हैं हम किसके, कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत का गिरता हुआ क्रम क्या है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, और उसके बाद आ जाता है आपका अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा उड़ीसा। तो 2, 1, 3, 4 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, या फिर चौथा विकल्प है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ये जो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ये स्थित है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ये वाला प्रश्न कहाँ तक दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? ठीक है, तो सूची 1, अच्छा सूची है तो फिर इसको ऊपर करना पड़ेगा। आइए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। अब इसको, ये हमें पूरा दिखाई दे रहा है प्रश्न। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बुध ग्रह का नाम यहाँ पर दिया है और सूर्य से दूरी। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, आपको दूरी बतानी है। इन्होंने जो है दूरी कुछ मापन दिए हुए, सूर्य से दूरी, हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है इसका। तो इसका जो सही उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले बुध जो है 0.4 खगोलीय इकाई। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। बुध जो है 0.4 है। और उसके बाद आ जाइए आप शुक्र 0.7, ये भी सही उत्तर है इसका, सामने जो है सही लगा हुआ है। और इसके बाद पृथ्वी 1.0 AU, ये भी ठीक है। और मंगल जो 1 बच गया, तो ये आपका तो 1, 2, 3, 4 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बुध जो है 0.4 खगोलीय इकाई, और शुक्र जो है 0.7, पृथ्वी जो है 1.0 और मंगल जो है 1.5 AU जो है सूर्य से इनकी दूरी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। 24 जनवरी 1950। कौन सा कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों को विशेष पहुंच से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने के कारण सरकार के मंत्रियों पर एक शुल्क लगाता है? प्रश्न संख्या 25। ठीक है, तो ये इसका जो उत्तर है, इसको आगे देखें एक बार। ये विवादित प्रश्न था उस समय भी, तो इस तरह का प्रश्न जो है, फिर भी इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए समझौता अधिनियम 1700। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। अब कंफर्म नहीं है इस उत्तर के लिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है इसका उत्तर बहुत ढूंढने का मैंने भी प्रयास किया, ये मुझे मिला नहीं। तो जो कुछ थोड़ा बहुत मिल पाया, जो कि मैं इस आधार पर पहुंच पाऊँ कि सही उत्तर क्या हो सकता है, उस आधार पर मैंने आपको इसका उत्तर बताया है। क्योंकि मिला नहीं है तो एग्जैक्ट इसका यही उत्तर है, यह कहना थोड़ा जल्दबाजी
बाजी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब सरकार की जो आय है वह खर्च से कम हो जाए, जब आय खर्च से कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? राजस्व घाटा। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप जो है इसी चैनल पर भारतीय संविधान के विषय में 2-3 वीडियोस उपलब्ध है, जिसमें संविधान की पूरी प्रक्रिया को, संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेदों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, सभाओं के निर्माण और सभाओं के अध्यक्ष, उनके सदस्य, सबके बारे में बात की गई है। आप इस चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा आज का। अगला प्रश्न आज का हमारा है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ये भी आप उसमें पढ़ सकते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, संघ लोक सेवा यूपीएससी, ठीक है, इसका जो गठन किया गया है वह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 29वां प्रश्न है इस प्रश्न श्रृंखला का, संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ क्या है? संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक। ठीक है, सरकारी विधेयक पूछ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, या फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। आपको सही उत्तर देना है। तो सरकारी विधेयक होता है कोई भी मंत्री, सरकार का कोई भी मंत्री, दोनों सदन में से, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में सरकार का कोई मंत्री जिस विधेयक को प्रस्तुत कर देता है, टेबल पर रख देता है, वह सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकार के मंत्री के द्वारा किसी भी सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? याद होना चाहिए सभी को, मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो याद रखिए 1976 में मूलभूत अधिकारों को भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया। तो मौलिक अधिकार जो थे वह पहले 7 थे, अब जो है 6 हो गए हैं, क्योंकि उसमें से संपत्ति का अधिकार 1976 के संशोधन के बाद जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 1976 में उसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बना करके रख दिया गया है। मौलिक अधिकारों से उसको दूर कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो मित्रों, आज की ये प्रश्नावली, प्रश्नोत्तरी, जो भी आप इसको कहिए, आज हमने पूरी कर लिया 2015 की। 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न हमारे 2 भागों में पूरे हुए हैं। अभी हमने विषय का जो प्रश्न पत्र किया है वह 2018 वाला किया है, जिसपे हमने 40 प्रश्न कर लिए हैं। संस्कृत का हम कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम संस्कृत का केवल प्रश्न पत्र जो मूल है, जो मुख्य विषय का प्रश्न पत्र है, उस पर बात कर रहे हैं, और जो कॉमन पेपर है वह सभी के लिए 30 प्रश्न हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगले जो वीडियो होगी उसमें हम 30 प्रश्न एक साथ लेकर के आएंगे सन 2018 के प्रश्न पत्र के। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, निरंतर अभ्यास करते रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।